जब शालह 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एवर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। रेया। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ, और सरूग जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ, और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक 13 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 13 की वंशावली यह है। 13 से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सार और नाहीर की गली का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सार तो बांझ थी, उसकी संतान हुई। 13 अपने पुत्र अनाम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अनाम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब 13 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने ने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो पाबादाइमरा धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और